क्या आप लाइपोसक्शन प्रोसीजर से जल्दी वजन कम करने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिए। आज हम लाइपोसक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच में लाइपोसक्शन से कितना वेट लॉस हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइपोसक्शन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन सी कॉमन टेक्निक्स हैं जिनसे लाइपोसक्शन किया जाता है। जब आप लाइपोसक्शन करवाने जा रहे हैं तो आपको क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे लाइपोसक्शन का रिजल्ट अफेक्टेड होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। यहाँ सेंटर फॉर लेजर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी और डर्मेटोलॉजी का मैं डायरेक्टर हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। तो लाइपोसक्शन क्या होता है? लाइपोसक्शन एक सर्जरी का नाम है। उस सर्जरी के अंदर हम लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपो का मतलब होता है आपके बॉडी का फैट या चर्बी, और सक्शन मतलब एक सक्शन से उसको निकालना। अगर हम सक्शन से निकालते हैं तो उसमें कोई कट का निशान नहीं आता, इसीलिए ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है। लाइपोसक्शन जो होता है उसके अंदर सर्जन जो है आपकी बॉडी में स्किन के नीचे का जो फैट है वो एक मशीन के द्वारा निकालता है। इसके रिजल्ट्स इंस्टेंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जब आपने लाइपोसक्शन करनी है तो हर बॉडी पार्ट पे लाइपोसक्शन नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा कॉमन लाइपोसक्शन जो की जाती है वो आपके पेट पर की जाती है, बटक्स पे की जाती है, थाइस पे की जाती है, ब्रेस्ट पे की जाती है, आर्म्स में की जाती है। और एरियाज जिन पे लाइपोसक्शन की जा सकती है वो आपके लेग्स हो सकते हैं, आपके फोर आर्म हो सकते हैं, आपका नेक हो सकता है, आपका लोअर पार्ट ऑफ फेस हो सकता है। हम लाइपोसक्शन क्यों करवाना चाहते हैं? अगर हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो क्या चीज़ हमें देखनी होती है कि क्या वो लाइपोसक्शन से पॉसिबल है या नहीं। देखिए, जो लाइपोसक्शन है वो हर एरिया में नहीं हो सकती। हमारी बॉडी में कुछ एरियाज में फैट है जो अच्छी तरह डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज के बाद भी रह जाता है। वो ऐसा है कि निकलता ही नहीं, चाहे आपका बॉडी वेट नॉर्मलाइज हो जाए, आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं जहां से फैट निकलने का नाम ही नहीं लेता। उस एरिया के अंदर, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर फैट को निकालने को हम लाइपोसक्शन करते हैं। वो जो लाइपोसक्शन हम करते हैं उस एरिया से हम उस सारे फैट को निकाल लेते हैं ताकि आपका उस फैट की वजह से होने वाला जो बल्ज है वो प्रॉपर शेप में आ जाए, आपको अपनी बॉडी अच्छी लगने लग जाए। ये हमारी लाइपोसक्शन का प्राइमरी एम होता है। यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन है लाइपोसक्शन के बारे में, कि लाइपोसक्शन एक वेट लॉस या वजन कम करने वाला प्रोसीजर है। देखिए, लाइपोसक्शन एक वेट कम करने वाला या वजन कम करने वाला प्रोसीजर नहीं है। लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर है जिससे हम अपनी बॉडी को शेप में लेके आते हैं। उसको बॉडी कंटूरिंग भी कहा जाता है। लेकिन शेप में लाने के लिए जब हम फैट निकालते हैं तो उससे कुछ तो वजन कम होता है, लेकिन वो वजन कम होना हमारा प्राइमरी एम नहीं होता। हमारा एम होता है कि आपको एक खूबसूरत बॉडी दें, आपको अपने कुछ एरियाज जहाँ पर फैट अच्छा नहीं लगता उस जगह से फैट को निकाला जाए। अगर हम लाइपोसक्शन करते भी हैं, स्पेशली अगर लार्ज वॉल्यूम लाइपोसक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम 5 से 6 लीटर फैट निकालते हैं, उसमें आपका 4 से 4.5 किलो तक वजन हट सकता है। लेकिन प्राइमरीली हमें यह समझना पड़ेगा कि लाइपोसक्शन जो है वो फैट लॉस प्रोसीजर है, लेकिन वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। वेट लॉस करने के लिए और तरीके आपको साथ साथ रखने पड़ेंगे ताकि आप एक हेल्दी बॉडी विद हेल्दी माइंड अपना सकें। लाइपोसक्शन एक बहुत कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। जब आप लोगों से पूछने जाते हैं तो आपको लाइपोसक्शन के बहुत अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनका सबका काम एक ही है कि आपकी बॉडी से फैट निकालना। फैट भी आपका, बॉडी भी आपकी, सर्जन जो है डिफरेंट टेक्निक से फैट निकालता है। तो इनमें से जो कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं मैं आज उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, जब हमने अपनी बॉडी से फैट निकालना होता है तो जब पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जो फैट है वो आराम से बॉडी से निकल जाए।
नॉर्मली आज से कुछ 30-40 साल पहले जब लाइपोसक्शन शुरू हुई थी, अच्छी तरीके से लोगों ने उसके बारे में करना शुरू किया था और साइंस में उसकी नॉलेज बढ़ गई थी, तो सबसे पहली टेक्निक जो आई थी उसको हम ट्यूमिसेंट और ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन कहते हैं। उस ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन में क्या होता है कि बॉडी में जब हम फैट निकालते हैं तो ब्लड लॉस ना हो उसके लिए एक फ्लूइड डाला जाता है। उस फ्लूइड से को जब हम डालते हैं तो आपका जो फैट है वो मुलायम हो जाता है। जो फैट के सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जब उसके बीच में फ्लूइड जाता है तो फैट सेल सेपरेट हो जाता है। जब वो सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद जो सर्जन था वो अपने कैनुला से मैकेनिकल एनर्जी या जोर जोर से जब हाथ आगे पीछे करता है तो वो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से और अलग हो जाते हैं। लेकिन इसको निकालने में सर्जन की बहुत मेहनत लगती है, और जब वो सर्जन की मेहनत लगती है और वो पेशेंट के साथ जब उस फैट को निकाल रहा होता है तो उसकी वजह से आसपास की चीज़ों में एनर्जी ज़्यादा जाती है। ये ट्रेडिशनल टेक्निक थी जिसमें थोड़ा सा डाउन टाइम ज़्यादा होता था और एक बार में सर्जन जो है वो ज़्यादा फैट नहीं निकाल पाता था। तो जब ये ट्यूमिसेंट और मैकेनिकल लाइपोसक्शन होती थी तो उसके आगे फिर देखा गया कि सर्जन का एफर्ट कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले आई पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। उसमें क्या होता था कि जो सर्जन के हाथ में कैनुला होता था उसी के अंदर वो वाइब्रेट करता था, पावर जनरेट करता था, तो सर्जन को एफर्ट कम करना पड़ता था। काफ़ी लोगों ने इसके साथ किया, कई साल तक पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन ही चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा इससे भी बेटर टेक्निक्स आनी चाहिए। तो जो सर्जन का एफर्ट है उसको कम करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज आई। साइंस ने तरक्की की, लेजर्स आए, अल्ट्रासाउंड आया। इन टेक्निक्स के अंदर क्या होता है कि जब हम बॉडी के अंदर फ्लूइड इंजेक्ट करके फैट को अलग अलग कर देते हैं तो लेजर एनर्जी और अल्ट्रासोनिक एनर्जी उस फैट को थोड़ा सा और लूज कर देती है, ताकि जब सर्जन उसको निकाल रहा है वो उसको आराम से निकालता है, तो आसपास की जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं उनकी कम डैमेज होती है। लेजर असिस्टेड जो लाइपोसक्शन होती है वो कम वॉल्यूम यानी कम लाइपोसक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे स्किन भी टाइट होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा जो टेक्निक है जिसके ऊपर लोगों का विश्वास है वो है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन। उसको कॉमनली हम लोग वेजर के नाम से जानते हैं, VASER। उसमें होता ये है कि हम पहले फ्लूइड डालते हैं, फिर अल्ट्रासोनिक एनर्जी डालते हैं और उसके बाद हम फैट को निकालते हैं। जब इस तरीके से फैट को निकाला जाता है तो बॉडी में सबसे कम कोई भी ट्रॉमा होता है, तो पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, उसको पेन बहुत कम होता है। USA में ये टेक्निक आई थी और US FDA अप्रूव्ड हमारे पास मशीन है। ओरिजिनल मशीन वेजर की हम लोग रखते हैं और यही हमारा सबसे कॉमन तरीका है लाइपोसक्शन करने का। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं, एक इसको वाटर जेट लाइपोसक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं और साथ साथ हम उसको सक करते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा जो वेजर या अल्ट्रासोनिक वाली लाइपोसक्शन का होता है कि उसमें आपकी स्किन जो है फैट निकालने के बाद अच्छी तरीके से शेप में आ जाती है, क्योंकि जो एनर्जी हीट की प्रोड्यूस हुई होती है उससे हमारी जो स्किन है और चमड़ी है वो बड़ी अच्छी तरीके से शॉर्ट होती है। क्योंकि जब हम फैट निकाल देते हैं तो कई बार कुछ लोगों को लूज स्किन की प्रॉब्लम आती है, तो जब हम अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन या वेजर लाइपोसक्शन यूज करते हैं तो स्किन की कंट्रैक्शन या स्किन की टाइटनेस भी साथ में हमें मिलती है। इसीलिए जो वेजर के साथ की गई लाइपोसक्शन है वो सबसे ज़्यादा कामयाब मानी जाती है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो लाइपोसक्शन है वो एक वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे वेट लॉस नहीं होता। जब भी हम लाइपोसक्शन कराते हैं तो हमारे को बड़ा ही रियलिस्टिक होना पड़ता है कि हम कितना वेट लॉस अचीव कर सकते हैं या कितना वेट लॉस संभव है। देखिए, लाइपोसक्शन को नॉर्मली हम 3 तरह की लाइपोसक्शन में डिवाइड करते हैं। एक होती है लो वॉल्यूम लाइपोसक्शन। लो वॉल्यूम लाइपोसक्शन वो होती है कि जिसमें हम 1 से 1.5 लीटर तक का आपका फैट निकालते हैं। देखिए, अगर हम 1 से 1.5 लीटर का फैट निकालेंगे तो एक स्पेसिफिक एरिया से वो फैट तो निकल जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली ये लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है और छोटे क्लिनिक में भी इसको लोग करवा सकते हैं। जो दूसरी लाइपोसक्शन होती है वो 2.5 से 3 लीटर की होती है। 2.5 से 3 लीटर वाली लाइपोसक्शन को
मीडियम वॉल्यूम लाइपोसक्शन कहा जाता है। मीडियम वॉल्यूम लाइपोसक्शन के अंदर आपका एक्सपेक्टेड वेट लॉस कोई 1.5 किलो के आसपास होता है, 1.5 से 2, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया से कर रहे हैं। तो अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो 1.5-2 किलो से आपको वेट लॉस नहीं लगेगा। जो वेट लॉस कॉमनली होता है वो लार्ज वॉल्यूम लाइपोसक्शन में होता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी लाइपोसक्शन में तब होती है जब आपका बॉडी का या तो 10% बॉडी वेट से ज़्यादा ना निकाला जाए, या नॉर्मली हम कहते हैं 5 से 6 लीटर से ज़्यादा हमें फैट नहीं एक बार में निकालना। अगर हम 5 से 6 लीटर तक का फैट निकालते हैं तो नॉर्मली उसमें 4 से 4.5 किलो तक का वजन कम होता है। लेकिन इस 4 से 4.5 किलो के वजन को जब हम कम करते हैं और स्पेसिफिकली टारगेटेड करते हैं तो बॉडी की एक बहुत अच्छी शेप बन जाती है। लाइपोसक्शन का प्राइमरी प्रोसीजर, जैसा मैंने पहला कहा, आपको एक अच्छी शेपली बॉडी देना है। वजन कम करना उसका एक साइड एडवांटेज है। तो क्या हम ये समझ लें कि हर किसी आदमी की लाइपोसक्शन हो सकती है? चाहे हम कितनी भी लाइपोसक्शन कर लें तो पेशेंट जो है उसको वेट लॉस मिलेगा ही मिलेगा? ऐसा नहीं होता। जब हमें किसी भी पेशेंट की लाइपोसक्शन करनी है उससे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, पेशेंट हेल्दी होना चाहिए। उसका जो वेट है अपनी हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वेट प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है? तो उसके लिए एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में आप अपने वजन को किलोग्राम में रखिए और उसको 2 बार अपनी हाइट को मीटर के अंदर जो आती है उसको डिवाइड कर दीजिए। आपको ये फॉर्मूला इंटरनेट में आप जैसे ही टाइप करेंगे BMI आपको मिल जाएगा। नॉर्मल BMI इंडियन पेशेंट्स के लिए हम 23 तक मानते हैं, कई लोग 25 तक भी मानते हैं। तो जिन लोगों का BMI 23 to 25 है वो लाइपोसक्शन के लिए अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं, क्योंकि वो हेल्दी हैं, उनका वेट उनके कंट्रोल में है और वो सिर्फ अच्छी बॉडी शेप के लिए लाइपोसक्शन करा रहे हैं। जिन लोगों का BMI 25 से 30 में होता है उनको ओवरवेट कहा जाता है। ओवरवेट के अंदर अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं और स्पेशली लार्ज लाइपोसक्शन करते हैं तो उनका 4-5 किलो वेट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका BMI ज़्यादा ही रहता है। तो इसीलिए पेशेंट को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट को नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज करते रहना है। लाइपोसक्शन आपको एक आपकी सुंदर बॉडी बनाने के लिए हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ लाइपोसक्शन के बेसिस पे आप हेल्दी बॉडी नहीं मेंटेन कर सकते। अच्छी तरीके से डाइट और एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। जिन लोगों का BMI 30 के ऊपर होता है या जिन लोगों को बीमारियां होती हैं कुछ, जैसे ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, उनके लिए प्राइमरीली लाइपोसक्शन प्रोसीजर नहीं रिकमेंड किया जाता। वो करवा सकते हैं, आजकल हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम उनका भी थोड़ा सा वेट कम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और वो प्राइमरीली डाइट से होता है। कुछ सर्जरीज आती हैं जो उससे भी ज़्यादा BMI हो, लेट अस सपोज 35 से ऊपर BMI हो, तो उसके लिए और सर्जरीज आती हैं जिससे वेट कम हो जाता है, लेकिन वो सर्जरीज आपके ऑर्गन्स के अंदर की जाती हैं। तो उसके लिए आपको एक बैरिएट्रिक सर्जन से सलाह लेनी ज़रूरी है। और जब आपका वेट ठीक BMI में आ जाए तब आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाके अपनी बॉडी की शेपिंग करवा सकते हैं। ये तो हुई वेट और हाइट की बात। उसके अलावा पेशेंट की एज को भी देखा जाता है। जो लोगों की बॉडी अभी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई उसके अंदर हम लोग लाइपोसक्शन कंसिडर नहीं करते। जो लोग इमोशनली मैच्योर नहीं हुए हैं सर्जरी के बारे में समझने में, उनमें भी हम सर्जरी थोड़ी सी डिले करते हैं। उसी तरह अगर किसी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई और बीमारी है, तो उस बीमारी को लाइपोसक्शन से पहले कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लाइपोसक्शन आपके लिए नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से समझना ज़रूरी है कि जो पेशेंट है उसके हर पेशेंट लाइपोसक्शन के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं होता। आइडियल कैंडिडेट जो लाइपोसक्शन के लिए होता है उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 के आसपास होना चाहिए, उसकी और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसकी बॉडी के अंदर कुछ लोकलाइज्ड एरियाज होने चाहिए, कुछ कंसंट्रेटेड एरियाज होने चाहिए जहाँ फैटी डिपॉजिट्स हैं, और अगर उन फैटी डिपॉजिट्स को हम हटा देंगे तो उसको एक अच्छी बॉडी शेप मिलेगी। इसीलिए ये जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं ये ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक रिजल्ट किसी और का आया वो आपका आएगा।
आपकी बॉडी आपकी अपनी बॉडी है, उस बॉडी में आप सबसे ज़्यादा जो अच्छे दिख सकते हैं, आपका रिजल्ट वही आएगा। किसी और के रिजल्ट से अपने रिजल्ट को प्लीज़ कंपेयर मत करिए। इसके अलावा हमारे को ये बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जब हम लाइपोसक्शन करवा भी लेते हैं तो उसके बाद जो अगले 1 हफ्ते से लेके 1 महीने का पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो हफ्ता है उसके अंदर आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी हाइड्रेशन या पानी की मात्रा को मेंटेन करना है। अगर लाइपोसक्शन के बाद आप प्रॉपर फ्लूइड्स नहीं लेते तो आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी डाउन हो जाते हैं। साथ ही साथ लाइपोसक्शन क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो आपके सर्जन आपको कुछ दवाइयाँ देंगे जो एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और 1-2 और सप्लीमेंट्स देंगे। इनको आपने टाइम से लेना है। आपने अपनी सफाई का ध्यान रखना है। जब जब सर्जन आपको बुलाए उस वक्त आपको उनके पास जाना है और जो भी आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो फॉलो करनी। लाइपोसक्शन के इमीडिएटली बाद या 2-3 दिन के बाद आपको एक गारमेंट या कपड़ा दिया जाएगा जिसको कंप्रेशन गारमेंट दिया जाता है। कंप्रेशन गारमेंट जो है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप समझिए आपकी स्किन और आपके मसल्स के बीच से हमने फैट हटा दिया है। तो इनिशियली वो लेयर्स मूव करते हैं, जब वो मूव करते हैं तो आपको पेन होता है और हम चाहते हैं कि वो जिस लेवल पे हमने लाइपोसक्शन किए वहीं पर स्किन और मसल्स आके अटैच हो जाए। तो उसके लिए अगर आप प्रॉपरली आपके साइज़ का बना हुआ कंप्रेशन गारमेंट नहीं पहनेंगे तो आपके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे जितने आने चाहिए। कंप्रेशन गारमेंट का एक और फ़ायदा भी होता है कि आपका पेन और स्वेलिंग कम होता है। इसके अलावा कुछ सर्जन्स रिकमेंड करते हैं कि आपको मसाज करनी है जिससे आपकी स्किन की टाइटनेस हो। तो कुछ मशीनें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप वेजर या अल्ट्रासोनिक कराते हैं तो उससे स्किन टाइटनेस उस प्रोसीजर की वजह से ही आ जाती है, लेकिन बाकी जगह पे आपको प्रॉपर मसाज और कंप्रेशन गारमेंट का पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइपोसक्शन सर्जरी से बड़े सेटिस्फाइड होंगे। आपकी जो बॉडी शेप आएगी उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप खुश होंगे कि आपने ये प्रोसीजर कराया।